पहली बात, अगर असंभव को संभव बनाना है, दृढ़ भरोसा रखो अपने पर और परमात्मा पर, आत्मा पर और परमात्मा पर। लोगों के कहने में मत पड़ो। लोगों का काम कहना है, तुम तो कुछ करके दिखाओ। बुरा मत मानना। इतना संघर्ष करो कि इस निष्कर्ष तक पहुंच जाओ कि जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वही तुम्हारा ताली बजा करके स्वागत करें। असंभव को संभव बनाना तो दूसरा, बहाना बनाना छोड़ दो। कल करेंगे, परसों से उठेंगे। कई बच्चे हमें मिलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहते हैं हम गुरुजी उठ नहीं पाते पर कल से उठेंगे। अलार्म डाल के सो जाएंगे और जब अलार्म बजेगा तो बंद करके फिर सो जाएंगे। और अलार्म बंद करके सोने का इतना मजा है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। कल से उठेंगे, आज नहीं अब कल से उठेंगे। वो कल आज तक नहीं आया। इसलिए असंभव को संभव बनाना है तो दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलेगी। सूर्य उदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा, घोड़ों की तरह तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। तो असंभव को संभव बनाना तो दूसरा उपाय, गांठ बांध लो, बहाना बनाना बंद कर दो, करने पर जुट जाओ। कामयाबी शोर मचाए, इतना कर्तव्य करो। असंभव को अगर तुम्हें संभव बनाना है तो तीसरा उपाय, उतार चढ़ाव में डिगो मत। ये मान के चलो कि तुम्हारी नाव समुद्र के बीच तरंगों में फंसी हुई है। अगर तुम लहरों से डर जाओगे तो मर जाओगे, और लहरों में अपनी कश्ती चलाते जाओगे तो एक दिन समुद्र का एक छोर पा जाओगे और पार हो जाओगे। ये तीसरा उपाय है। अगर असंभव को संभव बनाना है, डिगो मत, अस्थिर मत रहो, डरो मत। अगर कोई भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आवे, समझना तुम्हारी कश्ती डगमगा रही है पर डूबेगी नहीं। ये तय है। जिसे भगवान पर भरोसा होता है, अरे जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो तैरते तैरते डूब जाते हैं। जिन्हें भगवान का भरोसा होता वो डूबते डूबते भी पार हो जाते हैं। असंभव को संभव बनाना है, चौथा उपाय नोट कर लो। अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हो, असंभव को संभव कर सकते हो, और ये निर्णय आप लो, ये संकल्प आप लो कि मैं करके ही मानूंगा, तब तक चैन से नहीं हम बैठेंगे जब तक हम कर नहीं लेंगे। ये चौथा संकल्प। और अगर तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो तो एक काम और करना, कभी भी हड़बड़ाहट में निर्णय मत लेना, धैर्यता के साथ निर्णय लेना। इन 5 नियमों का पालन करोगे तो दुनिया का कोई भी असंभव काम तुम संभव करके दिखाओगे। हनुमान जी ने इन्हीं नियमों के कारण असंभव को संभव किया, और असंभव को संभव किया। जानकी जी का पता लगाया, लंका भी जला दी, रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ दिया, राम जी के नाम का डंका लंका में बजा दिया, राम नाम का पताका फहरा दिया, अक्षय कुमार रावण के बेटा की 13वीं भी करवा दी। रावण ने पूछा हनुमान जी से, क्यों तुमने हमारे बेटा को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, कौन सा बेटा? हमने तो बहुत से मारे हैं, तुम्हारा कौन सा बेटा मर गया जो पहली बार मिला है लंका में? हनुमान जी बोले, क्या नाम था? अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले, हमने नहीं मारा, वो तो तुमने ही मरवाया है। रावण बोला, मूर्ख बंदर, हमारे ऊपर आरोप लगाता, हम अपने बेटे को मरवाएंगे। हनुमान जी बोले, नहीं, ये नाम किसने रखा? रावण बोले, हमने। तो बोले, अक्षय का मतलब क्या होता? जिसका कभी क्षय ना हो। तो बोले, हमें किसी ने बताया रावण का बेटा अक्षय आया है। हनुमान जी बोले, हमने सोचा ट्राई कर लें क्षय हो रहा कि नहीं हो। हमने मुक्का मारा, हो गया क्षय, हम क्या करें? इसमें तुम्हारी गलती है, ऐसे थोड़ी नाम रखते हैं, ठीक ठाक नाम रखो। हमें लगा विद्वान आदमी है, नाम सोच समझ के रखा होगा, पर तुम तो महामूर्ख निकले हैं। नन्हे हनुमान जी लंका में फंसने के बाद भी कितनी सरलता के साथ बाहर निकल आते हैं। बोलो जय सिया राम। इन्हीं कारणों से हनुमान जी का चारों युग परिताप है परिसिद्ध, जगत उजियारा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियारा। जो भी दरबार में आए हो, जो वर्तमान में आप सामूहिक अर्जी का उपाय कर रहे, यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है
जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है। बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में, बाधा में ज्यों ज्यों पेशी करते हैं त्यों त्यों आराम लगने लगता है। और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर दरबार में आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। लेकिन हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना। अब आप लोग दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो और ऐसे बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। और फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की।